पलवल हरियाणा में बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का गुरुवार को आखिरी दिन रहा, जिसके बाद यात्रा यूपी के मथुरा जिले में प्रवेश करेगी। सुबह 9 बजे यात्रा होडल अनाज मंडी से शुरू हुई। धीरेन्द्र शास्त्री ने होडल में कहा कि दिल्ली ब्लास्ट एक आतंकवादी हमला था और उनकी पदयात्रा को टारगेट कर हिंदुओं को डराने की कोशिश की गई। उन्होंने मदरसों में बच्चों को डॉक्टर कलाम जैसा बनाने की बात कही। इस यात्रा को शहीद हेमराज को समर्पित किया गया। शास्त्री ने शहीद परिवारों के सम्मान और सैनिकों की भूमिका को विशेष रूप से सराहा। 16 नवंबर को वृंदावन में महा हिंदू सम्मेलन होगा। आत्मा दिन है। आज की पदयात्रा शहीद परिवार के लिए हमने समर्पित की। आज हमने शहीद परिवार में हेमराज के पिताजी, जिनका सिर काटकर पाकिस्तान ले गए, उनके पिताजी के साथ बैठकर भोजन पाया। जमीन पर बैठकर लोग उन्हें भुला देते हैं। कहीं ना कहीं समाज में शहीद परिवार को सिर्फ मंचों तक लाकर सिंपैथी लेकर तालियां बजाकर छोड़ देते हैं। जैसे ही वो नीचे उतरते हैं कोई गाड़ी से छोड़ने तक नहीं जाता है। इसीलिए उनके प्रति श्रद्धा निष्ठा बढ़े। और दूसरी एक बहन आई 2012 के दंगा में कोसी में, जो सोनू बाल नाम का बालक हिंदू युवान उन कट्टरपंथियों के हाथ लग करके जिसने वीर गति प्राप्त की थी, उसने भी आज भोजन पाया। देश वीर सैनिकों के कारण ये सलामत है। वो सरहद पर जागते हैं तब हम लोग चैन से सो पाते हैं। देश के दो रियल हीरो हैं, सरहद पर खड़ा जवान और खेत में खड़ा किसान। ये सनातन एकता पदयात्रा सबको जोड़कर हिलकर मिलकर चली जा रही और विचारों को बदलते हुए चली जा रही। ये एक आंदोलन नहीं, आंदोलित है। ये देश में बहुत बड़े बदलाव लाएगी। और 16 तारीख को 4 धाम में 12 बजे एक विशाल हिंदू शपथ सम्मेलन होने वाला है, जहां पर हम सब भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से मथुरा का कलंक मिटे। भव्य दिव्य श्री कृष्ण का मंदिर कि आप अपनी कौम के युवान बच्चों को समझाइए। तालीम जो आप दे रहे हैं वो कट्टरपंथी आतंकवादी तालीम बंद करवाइए और अपने बच्चों को आप राष्ट्रवादी बनाइए, वरना आपकी कौम को इस देश में भविष्य में रहने में खतरा होगा। क्योंकि ये देश शांति का देश है। ये देश बम फोड़ने का नहीं, नारियल फोड़ने का देश है। ये देश श्रद्धा और आस्था का देश है। इस देश में आप बम फोड़कर विस्फोट करके दंगा की हरकतें करके इस देश को इस्लामीकरण नहीं कर सकते हो। जो डॉक्टर मुल्ला पकड़ा गया, निश्चित रूप से बहुत बड़ा निंदनीय कृत्य दिल्ली में हुआ है। हमने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा, वरना 100 करोड़ हिंदू यदि अपने आप पर आ जाएंगे तो फिर बाद में मत कहना। मोस्टली इसमें डॉक्टर्स ही पकड़े गए हैं और सबसे ज़्यादा अल-फलाह यूनिवर्सिटी के, क्योंकि इनकी तालीम ही कट्टरपंथी विचारधारा की है। ये दूसरों को काफिर कहते हैं, इसलिए इनके अंदर ये मजहबी सोच है। हम मुसलमान के सभी मौलवी जितने भी उनके मालिक हैं उनसे कहेंगे कि सुनो, आप अपनी शिक्षा नीति को बदलो, राष्ट्रवाद की विचारधारा अपने बच्चों को पढ़ाओ, ताकि इस देश में अब्दुल कलाम जैसे पैदा हो, इस डॉक्टर मुल्ला जैसे पैदा ना हो। मैसेज था कि आप अपनी तालीम यानी शिक्षा में बदलाव करें। मदरसे की तालीम कट्टरपंथी आतंकवादी वाली नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे लोग जब आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कट्टरपंथी विचारधारा का यह सूचक है। इसलिए भारत के सभी मुसलमान धर्म के जितने भाई हैं वो हमारे ही हैं, पराये नहीं हैं। आप अपने बच्चों को अब्दुल कलाम बनाएं, ना कि आतंकवादी डॉक्टर मुल्ला बनाएं। सरकार ने इसको आतंकी घटना मान लिया, ये आतंकवादी हमला ही था। इसमें कहीं ना कहीं पदयात्रा पर टारगेट था। हिंदुओं को डराना चाह रहे थे। कहीं ना कहीं पदयात्रा से हिंदुओं को डरा करके अपने मंसूबे को स्पष्ट करना चाह रहे थे। 2900 kg RDX पकड़ने पर इंटेलिजेंस को धन्यवाद देते हैं, पर जो दिल्ली में हुआ वो खराब हुआ, वो नहीं होना चाहिए। लखनऊ को देश में इंटेलिजेंस भारत की सेना बहुत मजबूत है और हम स्पष्ट रूप से यही कहेंगे कि यदि भारत का हिंदू अब एकजुट नहीं हुआ, 16 तारीख को ब्रज के लोग यदि 4 धाम पर पहुंचकर के शपथ नहीं लेंगे, एकता की ताकत नहीं दिखाएंगे, ब्रज से मांस मदिरा मुक्त होने के संकल्प को पूर्ण नहीं होगा, तो वो दिन दूर नहीं है जब हर गली मोहल्ले में बम फूटेंगे। हमारी तबीयत से ज़्यादा हिंदुओं की तबीयत खराब है और हमारी तबीयत खराब कितनी भी बनी रहे, हम हिंदुओं की तबीयत ठीक करने के लिए देश में निकले हैं। प्राण चले जाए, मेरा तन मन हिंदू, मेरा रंग रंग हिंदू, मेरा जीवन हिंदू, मेरा परिचय हिंदू। मैं जीऊँगा हिंदुत्व के लिए, मैं मरूंगा हिंदुत्व के लिए। हिंदुत्व ही मेरी शान है, हिंदुत्व ही मेरा प्राण है, हिंदुत्व ही मेरी जान है। तबीयत खराब है पर हमारे दिल अभी कमज़ोर नहीं है, दिल अभी भी स्वस्थ है।